हेलो स्टूडेंट, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। कौन से चैप्टर का बेटा? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स का एक बार जस्ट थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हमने टॉपिक देखा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना रेस्पिरेशन के फूड से एनर्जी रिलीज नहीं होगी और बॉडी के हर सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए। अब हमने पढ़ा रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है। अगर एक है रेस्पिरेशन एरोबिक और दूसरा है एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा था हमने बेटा? कि ग्लूकोज ऑक्सीजन को यूज करके ब्रेक डाउन हो रहा है। और एनएरोबिक में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन को यूज करके ब्रेक डाउन हो रहा है। दैट इज अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, सॉरी, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी के अंदर। अब हम एक और पढ़ते हैं। हमारे बॉडी के अंदर ही मसल सेल्स में भी बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। कहां पे? मसल सेल्स में। ठीक है, मसल सेल्स। मसल सेल्स में भी फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ी से समय के लिए क्या है? कौन सी रेस्पिरेशन हो रही है बेटा? मसल सेल्स में। हमारे बॉडी में मैंने क्या बताया था? ह्यूमन बीइंग्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, लेकिन हमारी मसल सेल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है, ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये क्यों होती है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब मसल सेल्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब ये ऑक्सीजन की कमी या डेफिशिएंसी क्यों होती है? ऑक्सीजन की कमी बोल दो या ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है, रीजन क्या है? देखो, आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, क्या बेटा? हैवी एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करते हैं या वेट लिफ्ट, जैसे वेट लिफ्टिंग की आपने देखा था। ओके, इस तरीके से कंटिन्यूसली वॉकिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में आपने, या साइकिलिंग वगैरह करते हैं, तो हमारे जो थाई होती है ना, इस एरिया में थाई पोर्शन, यहाँ पे क्या हो जाता है? क्रैम्प्स आ जाते हैं। और हम जब उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, तो बिल्कुल पाँव में क्या होगा? पेन होता है यहाँ पे। तो ये क्रैम्प्स क्यों आते हैं बेटा? क्योंकि हमारे मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। सो मसल सेल्स के अंदर क्या हो जाता है? अब जब ये वेट लिफ्टिंग है, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग, साइकिलिंग, तो क्या होता है? बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अब ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी तो इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन सप्लाई भी ज्यादा होनी चाहिए ताकि उतनी ही ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सके। ऑक्सीजन होगी तो ब्रेक डाउन ऑक्सीजन किसको करेगी बेटा? ऑक्सीजन इसको। सो हैवी एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग में क्या चाहिए? हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। ओके, अब ज्यादा एनर्जी सप्लाई के लिए क्या होगा बेटा? ज्यादा ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। अब ज्यादा ऑक्सीजन वहां पे है नहीं, तो एनर्जी सप्लाई क्या होगा? ज्यादा हो नहीं पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की ग्लूकोज है। ग्लूकोज को क्या है बेटा? ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन, तभी वहां पे क्या होगा? प्रोडक्ट में आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस में एनर्जी। सो जब हम हैवी एक्सरसाइज करेंगे, कुछ भी साइकिलिंग, ये सब काम करेंगे, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी तो कैसे करेगा? ग्लूकोज ज्यादा एनर्जी तभी दे सकता है बॉडी सेल्स को जब ऑक्सीजन मिलेगी। तो ऑक्सीजन के बिना वाली रिएक्शन सप्लाई हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन? जब ग्लूकोज विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन। सो ग्लूकोज में कौन सी रेस्पिरेशन आ जाएगी? एनारोबिक, क्योंकि एनारोबिक ग्लूकोज फिर क्या करेगा? फूड बिना ऑक्सीजन की सप्लाई के भी एनर्जी देना शुरू करेगा। एनर्जी
एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यहाँ पे इसके साथ कौन सी क्या प्रोड्यूस हो जाता है बेटा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जब एनारोबिकली मसल सेल्स में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो वहां पे मसल सेल्स में क्या बन जाती है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, एनर्जी तो दे रहा है क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, मैसेज मिल चुका है बॉडी को कि एनर्जी सप्लाई करो, तो ऑक्सीजन होती तो इजीली एनर्जी मिल जाती है। अब ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी तो दे रहा है लेकिन वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगी। अब लैक्टिक एसिड की वजह से ये जो क्रैम्प्स आ जाते हैं, थाई में क्या हो जाएगा, पेन शुरू होगा। अब हमें क्या करना चाहिए इस पेन को रिलीव करने के लिए, हमें क्या करना चाहिए बेटा, हॉट वाटर बाथ, गर्म पानी से नहाओ या मसाज, इजी उसको अच्छे तरीके से मसाज करो। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये मसाज क्या जरूरी है, क्योंकि ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा। क्या करेगा, तो स्टूडेंट्स जब मसाज करेंगे या हॉट वाटर बाथ होगा तो ब्लड सर्कुलेशन में क्या होगा, इंप्रूव। क्या होगा बेटा, ब्लड सर्कुलेशन। एल है, सो ब्लड सर्कुलेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, इंप्रूवमेंट होगी। सो ब्लड सर्कुलेशन से क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीजेस। ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीजेस। अब ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीजेस हो जाएगी तो वहां पे क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रखी है, देखो ग्लूकोज, और जब विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन था, विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन कह दो या डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन लिखो यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी लिख सकते हो बेटा यहाँ पे। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज बॉडी के सेल्स में, मसल सेल्स में जब डेफिशिएंसी कमी हो जाती है ऑक्सीजन की, या आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाएगी, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो गया था, लैक्टिक एसिड, और प्लस में क्या था, एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो सप्लाई करनी थी, ज्यादा वर्क काम कर रहा है। अब जो ये ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज होगी तो ये लैक्टिक एसिड को क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन सप्लाई, जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया मसाज से तो अब ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ गई तो मसल सेल्स में क्या करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूवमेंट से ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिल जाएगी तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड किस में ब्रेक हो जाएगी, लैक्टिक एसिड ब्रेक्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। समझ आ गया। सो लैक्टिक एसिड किस में कन्वर्ट, लैक्टिक एसिड पहले क्या था, ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाया था। ग्लूकोज कंप्लीटली क्यों ब्रेक डाउन नहीं हो पाया था, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की मसल सेल्स में कमी हो गई थी और इसी की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुई। अब ब्लड सर्कुलेशन मसाज से इंप्रूव होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिल जाएगी और यहाँ पे लैक्टिक एसिड किस में ब्रेक हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एनर्जी तो रिलीज होती रहेगी। सो दिस इज द रीजन। ना आपको क्लियर हो गया कि हम ज्यादा वर्क करते हैं तो हमारे थाई में क्यों पेन होता है, मसल्स क्रैम्प्स हो गए, तो मसल सेल्स भी एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। अब हम टॉपिक लेते हैं बेटा ब्रेथिंग। सो अभी देखते हैं टॉपिक बेटा ब्रेथिंग। देखो आप, हाँ, व्हाट हैपन स्टूडेंट्स, अगर हम नाक और माउथ, नोज और माउथ दोनों को रोक लेते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, तो आपका एयर अंदर नहीं जाएगी और ना ही एयर जो अंदर है वो बाहर रहेगी। तो आप थोड़ी देर के लिए अगर हम ऐसे करते हैं तो हमें सफोकेशन सी होगी बेटा अंदर। ये ज़्यादा देर तक हम ऐसा कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि
हम इसके बिना अगर ब्रेथिंग नहीं करेंगे तो हमें अंदर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, पर्सन की डेथ। आपने देखा होगा किसी भी पर्सन को अगर हम सबसे पहले ध्यान देते हैं कि उसका वो जीवित है या नहीं, तो हम उसके नाक के पास उंगली लगा कैसे देखते हैं कि सांसें चल रही है कि नहीं चल रही, या हार्ट बीट पे देखते हैं कि उसका हार्ट बीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी टच करके आप देखो बेटा, तो आप होल्ड करके रखोगे तो ज़्यादा टाइम तक आप ऐसे की चीज़ें कोई हम होल्ड करके नहीं रखते। आप नाक बंद करके माउथ से सांस भी नहीं लोगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितनी देर तक रोक सकते हो अपना सांस। तो हमें ये एक्टिविटी दे रखी है, बट ज़्यादा देर तक हमें कोई कोशिश नहीं करनी, सिर्फ थोड़ा सा आपको देखना होता है कि कितनी देर के लिए, जितने देर के बाद आपको ऐसा लगे कि मुझे अब सफोकेशन हो रही है, मुझे सांस ले लेना चाहिए, तो आप ले सकते हो, तो आप टाइम नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो बेटा, ब्रेथिंग क्या होती है, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। ठीक है, टेकिंग इन एयर, देखो हम अंदर एयर तो ले रहे हैं, लेकिन एयर कौन सी लेनी है, एयर भी तो एक खाली गैस तो नहीं है, ये तो एयर क्या है बेटा, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है। सो कौन सी, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, उसको हम कहते हैं इनटू द बॉडी एंड, या इतना लिख दो, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड गिविंग आउट, फिर करना है वो गिविंग आउट, गिविंग आउट एयर रिच इन carbon dioxide. So taking in air rich in oxygen into, taking in air rich in oxygen into the body, या into the body लिखने की जरूरत ही नहीं है। So taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide, या लिख सकते हो taking into the body and giving out air rich in carbon dioxide from the body। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं ब्रेथिंग। टेकिंग इन एयर, हमने एयर ली, लेकिन कौन सी एयर, रिच इन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन में रिच है, तो इनटू द बॉडी में, और गिविंग आउट एयर, एयर बाहर निकाल रहे हैं हम, रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, उसको हम कहते हैं ब्रेथिंग। अब ये नहीं कि ब्रेथिंग में बस अंदर सांस ले ली तो ब्रेथिंग हो गई, बाहर सांस निकाल दी तो एक कंप्लीट, इसको एक कंप्लीट साइकिल को हम बोलते हैं ब्रेथिंग। सांस अंदर जो ली और फिर वो आपने वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी। ठीक है, तो ये एक साइकिल हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्रेथिंग। सो हम जो ब्रेथिंग करते हैं बेटा, तो ब्रेथिंग, अभी जो टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, यहां तक को हम बोलते हैं इनहेलेशन, इज कॉल्ड इनहेलेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, इनहेलेशन। मतलब टेकिंग इन एयर, ब्रेथिंग क्या हो गया, अंदर एयर ली ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में और बाहर ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, तो इसको तुमने बोल दिया ब्रेथिंग। लेकिन इनहेलेशन क्या होता है, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। और देखो, गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, इसको हम बोलेंगे इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। सो एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन को कंप्लीट एक साइकिल बन गई, इसको हम बोलते हैं ब्रेथिंग। सो अंदर भी सांसें लेना और बाहर भी वापस हमने अंदर भी ऑक्सीजन लेना और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देना, ये तो ब्रेथिंग हो गई। लेकिन इनहेलेशन, ब्रेथिंग को आप बोल सकते हो दो टाइप से हो सकती है ब्रेथिंग, सॉरी ब्रेथिंग में क्या होगा, दो फेज होंगे, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। सो इनहेलेशन मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन मीन्स गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। सो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन समझ आ गया। अब मैं आपको एक डिफरेंशिएट करा देती हूँ, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या फर्क होता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
10 बज गए। सो इनहेलेशन और एक्सलेशन हमने देखा बेटा। सो एक बार डिफ्रेंशिएट करा देती हूँ इनमें। इनहेलेशन में क्या होता है, लंग्स क्या होता है बेटा, एक्सपैंड हो जाते हैं। एक्सपैंड मतलब लंग्स फैल जाते हैं थोड़े से। और एक्सलेशन में लंग्स कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा, लंग्स थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब देखो दूसरा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इसमें होगा इंक्रीजेस। और यहां पे क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या होगा, डिक्रीजेस। वॉल्यूम ऑफ लंग्स कैविटी लगा लो, डिक्रीजेस। वॉल्यूम ऑफ लंग्स कैविटी, ठीक है, इसमें इंक्रीज होती है और इसमें डिक्रीज। यहाँ पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हेल्प कौन करता है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन डायफ्राम एक बॉडी का ही ऑर्गन है बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायफ्राम। सो डायफ्राम इसमें एक्सपैंड होता है और यहाँ पे डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। डायफ्राम्स कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे डायफ्राम क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। सो इसमें क्या होगा बेटा, डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। मैंने बाय मिस्टेक एक्सपैंड लिख दिया था यहाँ पे, तो एक्सपैंड नहीं होगा, डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे डायफ्राम क्या होगा, थोड़ा सा रिलैक्स यानी एक्सपैंड हो जाएगा। और लास्ट जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या होगा, एयर कम्स। इनहेलेशन में क्या होगा, एयर फ्लोज। क्या होगा बेटा, एयर फ्लोज इन लंग्स। और इसमें क्या होगा, एयर इज पुश्ड आउट ऑफ लंग्स। इसमें लंग्स से एयर बाहर निकाल देते हैं, इसमें लंग्स में एयर आती है। डायफ्राम, डोंट वरी, ये जब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके रेस्पिरेशन के सारे पार्ट्स कराऊंगी तब आपको डायफ्राम बता दूंगी बेटा क्या होता है। ओके, अभी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का टॉपिक है। सो बेटा आज का क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपसे। फर्स्ट, congratulate to all the students who have given the correct response of my previous videos. So students, आज का क्वेश्चन है बेटा, today's question is lungs, इनहेलेशन में लंग्स क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी या लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। today's question is students, let I will start. So today's question is बेटा, लंग्स एक्सपैंड ड्यूरिंग, लंग्स कब एक्सपैंड होती है, ड्यूरिंग ए ऑप्शन एक्सहेलेशन, बी ऑप्शन इनहेलेशन, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी. So you can give your response in my comment box. And thank you all the students for watching my videos. Thank you beta.